Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter reaching the age of adolescence। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दो टॉपिक देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड और दूसरा है द एंडोक्राइन सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड मीन्स कि आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है जिससे कि जाइगोट बनता है। जाइगोट डाउन द फैलोपियन ट्यूब ट्रेवल करता है और यूट्रस में आके अपने आप को इम्प्लांट करता है जहाँ पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और वो फुल ह्यूमन चाइल्ड बनता है। तो जो ह्यूमन चाइल्ड बनता है उस चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, मीन्स वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसको हम कैसे डिटरमाइन करें या वो कैसे डिटरमाइन होता है वो आज हम देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल। तो ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में जो भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स के न्यूक्लियस में, हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम्स को हम और सिंपल कह सकते हैं कि दैट दे आर 23 पेयर्स इन नंबर। 23 पेयर्स मतलब हो गए 46 क्रोमोसोम्स। अब ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो होंगे वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और जो जनरेटिव होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बात हम करेंगे रिप्रोडक्टिव सेल की। तो रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो भी 46 क्रोमोसोम्स हैं वो चाहे जनरेटिव सेल में हो या वेजिटेटिव सेल में हो, उसमें से 44 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। और लास्ट के दो पेयर जो बच गए, सॉरी लास्ट के एक पेयर जो बच गया, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। यानी द क्रोमोसोम नंबर 45 एंड 46 आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो ऑटोसोम्स हैं वो मेल और फीमेल्स में दोनों में सिमिलर होते हैं, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। क्या डिफरेंस होता है वो देखें कि जो लास्ट पेयर है, यानी 45 एंड 46 क्रोमोसोम है, वो मेल में होता है एक्स और वाई नाम से। मतलब मेल हैव एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल की बात करेंगे तो वहाँ पे होगा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। मीन्स कि मेल के पास अलग अलग क्रोमोसोम है, उसका नाम है एक्स और वाई, और फीमेल के पास सिमिलर क्रोमोसोम है जिसका नाम है एक्स एक्स। When the gametes are formed, the number of chromosomes are reduced to their half। तो जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स कहने का मतलब स्पर्म जब बनेगा या एग बनेगा, स्पर्म मेल बॉडी में बनेगा और एग फीमेल बॉडी में बनेगा। तो जब ये स्पर्म या एग बनता है तो स्पर्म में और एग में जो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो हम 46 बोल रहे हैं, वो रिड्यूस होकर के 23 क्रोमोसोम्स पे आ जाता है। The male gamete, that is sperm, will have 22 plus X और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। यानी कि जो मेल गैमेट यानी कि जो स्पर्म है उसमें या तो 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होगा। यानी कि स्पर्म दो तरह के प्रोड्यूस होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम वाले और दूसरे वाई क्रोमोसोम वाले। बाकी 22 जो है वो ऑटोजोम्स हैं, तो वो तो सिमिलर होंगे। तो 22 को अगर छोड़ दें तो हम क्या कहेंगे कि स्पर्म एक एक्स टाइप का होगा और एक स्पर्म वाई टाइप का होगा, यानी कि दो टाइप के स्पर्म बनेंगे मेल बॉडी में। जबकि फीमेल गैमिट यानी कि जो एग है
वो एक ही टाइप का होगा, वो होगा एक्स टाइप का, एक्स क्रोमोसोम लिए हुए एक्स टाइप का एग होगा, उसमें दूसरा टाइप कोई नहीं होगा। अब देखते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एग फ्यूज़ कर रहा है 22+y स्पर्म के साथ, 22+y स्पर्म यानी कि वो स्पर्म जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है, तो रिजल्टेंट जाइगोट, जो जाइगोट बनेगा वो किस में डेवलप होगा, मेल चाइल्ड में होगा। और अगर इसका उल्टा हुआ यानी कि एग फ्यूज़ हुआ 22+x स्पर्म के साथ, तो जो रिजल्टेंट जाइगोट होगा वो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेल चाइल्ड डेवलप होगा या फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा। इसको हम लोग पिक्चर से देख लेते हैं कि ऑल ऑफ वुमन एग्स हैव एक्स क्रोमोसोम। जो भी होंगे एग्स, जितने भी एग्स होंगे सभी में केवल एक्स क्रोमोसोम ही होगा, जबकि मेल के स्पर्म में कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और कुछ स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। तो नीचे का सेकेंड लाइन का देखते हैं हम लोग डायग्राम, कि जो एक्स एग है उसमें एक्स स्पर्म फ्यूज किया तो हमको मिला एक्स एक्स, एक्स एक्स मिल गया, यानी क्या हो गया, दैट डेवलप्स टू गर्ल चाइल्ड। लास्ट फिगर है एक्स एग है, उसको वाई क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है, रिजल्टेंट जाइगोट क्या होगा, एक्स वाई, और जब रिजल्टेंट जाइगोट एक्स वाई होगा यानी कि दैट विल डेवलप टू बॉय चाइल्ड। तो इस तरह से वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड। नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine system is a system of endocrine glands that involve the release of chemicals called hormones. हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स आर chemical like substances secreted by the endocrine glands. Now next point, endocrine glands are also known as ductless gland. Endocrine gland को हम लोग ductless gland भी बोलते हैं because they do not have any duct of their own. They pour their secretion directly into the blood stream. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स अपना एक्शन बॉडी के किसी न किसी पार्ट पर, किसी न किसी ऑर्गन पे अपना एक्शन शो करते हैं। तो जिस पार्ट पे या जिस ऑर्गन पे ये अपना एक्शन शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन विच शोज देयर एक्शन ऑन द टारगेट ऑर्गन। तो जो हार्मोन है वो टारगेट ऑर्गन तक जाएगा कैसे, तो जाने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी अपना खुद का रास्ता, पाथवे नहीं होता है, जिसको हम लोग डक्ट बोलते हैं। तो उसमें कोई भी डक्ट नहीं होता जिसके थ्रू हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुँचे। वो किस रास्ते जाता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड के हेल्प से फिर हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो क्योंकि डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपना डक्ट नहीं है, अपना पाथवे नहीं है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन कंट्रोलिंग आवर मूड। तो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू और ब्लड स्ट्रीम से टारगेट ऑर्गन पर पहुंच रहे हैं, वो क्या क्या बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। तो पहला है मेटाबॉलिज्म, देन ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्यूबर्टी पीरियड जो होता है वो, उसके बाद हमारा मूड भी, कि हमारा मूड कैसा होगा, वो सब कुछ भी कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर, और हमारी बॉडी में जो मेजर, वैसे तो बहुत सारे हैं ग्लैंड्स, बट जो आपको पढ़ना है जो मेजर ग्लैंड्स हैं वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो दीज आर द ग्लैंड्स, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक बार मैं फिर नाम ले ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी,
थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनल, ओवरीज एंड टेस्टिस। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन बॉडी में इस फिगर में आप देख सकते हो, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक, तो इसको ज़रूर देख लें और यहीं से सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम आप याद कर लें। ऊपर से शुरू होते हैं, पहला है पिनल ग्लैंड, देन हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, किडनी, ओवरी एंड टेस्टिस। So these are the different endocrine glands which are present in our body that secretes hormone for the control and coordination of the body। मीन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन से कंट्रोल करते हैं। नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट सिक्रीट्स अ ग्रोथ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कई हार्मोन्स सिक्रीट करता है, बट सिंस यू आर इन क्लास 8 तो आप केवल एक हार्मोन का नाम पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। और वो करता क्या है, दैट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो छोटे बच्चे की हाइट बढ़ती है और हाइट बढ़ते बढ़ते बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, दैट इज़ थ्रू ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक चीज़ और, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ रेस्ट ऑल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी। The pituitary gland control the action of rest all glands present in the body. That's why pituitary gland is called as master gland. Thyroid gland secretes thyroxine that regulates the metabolic rate of various body function. ये दूसरा है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इफ एनफ अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इज नॉट रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन एनफ अमाउंट में रिलीज नहीं करता है तो वो थायराइड ग्लैंड स्वेल अप हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है इन द नेक रीजन, फूल जाता है और फूल के नेक रीजन में बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। और ये क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। पेनक्रियाज सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन सिक्रीट करता है और वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा तो पर्सन एक डिजीज़ से सफ़र करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, और जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि शुगर बीमारी हो गई है या हो गया है। तो डायबिटीज़ ही शुगर है, और क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड अभी आपने पढ़ा, वो टाइनी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी एंड दे रिलीज एड्रेनलिन। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन, विच कंट्रोल्स द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं उसमें कैसा रिस्पॉन्स करना है वो कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन कंट्रोल करता है। एज फॉर एग्जांपल कि अचानक आपने कोई इमरजेंसी सिचुएशन देख लिया, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी आपके हार्ट बीट बढ़ते हैं, सपोज़ करो कि आपने अचानक से शेर देख लिया, अचानक से सांप देख लिया, तो उस समय बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करेगा, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाता है, कई लोगों का सांस तेज चलने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। तो ऑल दीज आर द रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनलिन टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन। दे ऑल्सो रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट्स द मिनरल लेवल्स इन द ब्लड। और एड्रेनलिन के हार्मोन्स से, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स से हमारे बॉडी का या हमारे ब्लड में जो मिनरल लेवल्स हैं, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, उनका लेवल भी कंट्रोल किया जाता है। नाउ रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट। तो पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस को करता है और मेटामॉर्फोसिस के हेल्प से ही टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो टैडपोल को फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड से जो हमने पढ़ा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो टैडपोल
फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि थायरोक्सिन को प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी में क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। बट यहाँ पे अगर फ्रॉग के केस में पढ़ेंगे तो आयोडीन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। तो जिस वाटर में टैडपोल्स ग्रो कर रहे हैं और वो फ्रॉग में कन्वर्ट होने वाले हैं, अगर उस वाटर में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल टैडपोल ही रह जाएगा, वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा। इसलिए आयोडीन फ्रॉग के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट हो सके। वेरियस इंसेक्ट्स ऑल्सो अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू चेंज फ्रॉम लार्वा स्टेज to adult form. This is regulated by the insect hormone which is produced by the certain cells in the brain and the endocrine gland located elsewhere in the body. तो कई इंसेक्ट्स भी मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं जिसके थ्रू वो लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं, और ये भी कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन से, जो कि उनके ब्रेन्स में कुछ स्पेशल सेल होते हैं वो ये वाले हार्मोन सिक्रेट करते हैं, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके बॉडी में जहाँ भी लोकेटेड हैं वहाँ से हार्मोन्स ही इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।